दोस्तों, आज भारत की सड़कों पर दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में हाथों में तलवारें हैं और दूसरी तस्वीर में हाथों में कलम है। एक तरफ नफरत की आग भड़काई जा रही है तो दूसरी तरफ मोहब्बत से उसे बुझाने की कोशिश। सवाल सिर्फ इतना है कि देश किस रास्ते पर चलेगा, तलवार के रास्ते पर या संविधान और कलम के रास्ते पर। आज की यह खबर सिर्फ एक घटना नहीं है, यह सोच की जंग है। ये नफरत बनाम इंसानियत की लड़ाई है। दोस्तों, आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे, क्योंकि जब नफरत हथियार उठाती है तो जवाब क्या होना चाहिए, और जब जहर फैलाया जाता है तो इलाज क्या होता है। इस सवाल का जवाब आज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से आया है, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश तक जाएगी। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका खैर मकदम और स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया, और आज की ये खबर आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगी बल्कि आपकी सोच को भी झकझोर देगी। इसलिए बने रहिए सियासी अड्डा के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक वीडियो और तस्वीरें सामने आती है। जैसा कि आप इस सियासी अड्डा के चैनल पर भी वो न्यूज, वो खबर आप देख सकते हैं कि जहां हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर आरोप लगता है कि हिंदुओं के बीच तलवारें और चापड़ बांटकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की गई। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें कि कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों को घर में घुस कर कुछ करे तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का। अब यहां रुकिए कि ये कोई छोटा आरोप नहीं है, क्योंकि जब भीड़ के हाथ में हथियार आते हैं तो सबसे पहले कानून कमजोर पड़ता है और सबसे पहले संविधान खतरे में आता है। नफरत का जवाब किस तरह दिया गया, जरा सुने और फिर वो वीडियो भी देखें। मैं सरवर खान, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरे प्रदेश के अंदर नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है और हिंदू तंजीमों द्वारा अभी गाजियाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश से तलवार बांध करके एक मुसलमानों को काटने और मारने की बात की गई है। ये देश तलवारों से नहीं चलेगा, ये देश कलम से चलेगा। और हम लोगों ने एक पहल किया है और एक कलम लीजिए और अपनी नस्लों को कलम की ताकत को बताइए कि देश को संविधान और कलम से चलाने की जरूरत है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अरे हम हैं, चलिए। ये उनका भांजा है। आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवर खान, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। आज पूरे प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे संगठन हैं जो नफरत के माहौल को बनाने का काम कर रही है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक भेदभाव करने का काम कर रही है। तो आज मुझे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के अंदर तलवार बांध करके करने की कोशिश की है। तलवार नहीं चलेगा, ये मुल्क संविधान में चलेगा, ये मुल्क कलम में चलेगा। और एक कलम लीजिए, अपनी नस्लों को कलम की ताकत के बारे में बताइए और कलम के तालीम देने का काम करिए। ठीक हुआ। आज इस देश में दंगा फैलाया जा रहा, मुस्लिम को काटा जा रहा है। और अभी आप नई नई न्यूज़ पढ़ लो, गाजियाबाद में तलवार बांटने लगा है कि आप कुछ पड़ी से काटिए। हम लोग दिन बात रहे हैं, तालीम बात रहे हैं, क्योंकि देश को आगे बढ़ाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। तो आप शिक्षित बनिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, और ताकि आप आने वाले टाइम पे इस देश को कानून से चलाया जा सके। हाँ, गाड़ियों द्वारा ऐसे ही न तलवार बांटने हुए चलाया जा सके। ये जो है बनाना का जवाब जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। देखिए, आज पूरे प्रदेश के अंदर जो है नफरत फैलाई जा रही है देश के अंदर, और हिंदू तंजीमों द्वारा जगह जगह जो है तलवार बांटे जा रहे हैं नफरत फैलाने के लिए। लेकिन हम लोगों का मकसद ये है कि ये देश तलवार से नहीं चलेगा, इस देश को हमको कलम से चलाना है, इस देश को हमको संविधान से चलाना है। इसलिए हम लोग जो है एक पहल किए हैं कि आप इसको जो है कलम का इस्तेमाल करिए और अपनी नस्लों को तालीम देने का काम करिए और जो है इस देश को जो है आगे बढ़ाने में अपना योगदान करिए। ठीक, शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ और खैरियत? आइए ये इधर आइए। बोला हम लोग ऑल इंडिया बैठे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि इस वक्त नफरत फैलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर हिंदू तंजीमों द्वारा तलवार बांट करके हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहल है, ये कोशिश है कि ये मुल्क को जो है तलवारों से नहीं बल्कि संविधान से चलाया जाएगा और संविधान और कलम से चलाने का काम किया जाएगा और कलम हम लोग बांट करके मोहब्बत और पैगाम और इल्म के बारे में अपने बच्चों को बताइए, आने वाली नस्लों को इल्म के प्रति जागरूक करने का काम करिए। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि नफरत का जवाब नफरत कभी नहीं हो सकता और यही सोच लेकर सामने आए एआईएमआईएम जिला महाराजगंज के जिला अध्यक्ष जनाब सरवर खान साहब। जब एक तरफ तलवारें बांटी जा रही थी तब दूसरी तरफ सरवर खान साहब ने लोगों के हाथों में कलम थमा दी। दोस्तों, कलम कोई मामूली चीज नहीं होती। दोस्तों, कलम क्या है जानते हैं? कलम तालीम, कलम शिक्षा है, कलम संविधान है, कलम सोच है, कलम भविष्य है और तलवार सिर्फ डर पैदा करती है, लेकिन कलम समाज बनाती है। सरवर खान साहब का साफ संदेश था कि यह देश कलम से चलेगा, संविधान से चलेगा, नफरत से नहीं। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि जब एआईएमआईएम ने ऐसा संदेश दिया हो। एआईएमआईएम की राजनीति हमेशा कहती है नफरत के सामने मोहब्बत, हथियारों के सामने कलम, जहर के सामने इंसानियत। यही एआईएमआईएम की मूल विचारधारा है कि जब सरवर खान साहब ने लोगों को कलम दी तो यह सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था। लोगों की आंखों में एक सवाल था, क्या यही रास्ता सही नहीं है? और जवाब खुद ब खुद सामने था, हां यही रास्ता है। दोस्तों, आज सवाल सिर्फ गाजियाबाद या महाराजगंज का नहीं है, आज सवाल पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे भारत का है। क्या हम बच्चों को किताब देंगे या उन्हें हथियार थमाएंगे? क्या हम नफरत की खेती करेंगे या इंसानियत की फसल उगाएंगे? देश में नफरत फैलाने की कोशिश, हथियारों के जरिए समाज को बांटना, कलम, शिक्षा और संविधान को आगे लाना, तालीम, अमन और मोहब्बत। अगर आप भी मानते हैं कि देश तलवार से नहीं कलम से चलेगा तो बिना सोचे समझे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लाखों करोड़ों लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। अगर आप भी संविधान में भरोसा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए कलम जिंदाबाद। देखते हैं कितने लोग इस चीज को कलम जिंदाबाद लिख करके इस कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में आप डाल करके यह साबित करते हैं कि कलम ही जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेखौफ सच दिखाने वाली पत्रकारिता तो सियासी अड्डा को अभी सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, इतिहास याद रखता है कि किसने तलवार उठाई और किसने कलम। आज फैसला हमारे हाथ में है, हम नफरत का हिस्सा बनेंगे या इंसानियत की मिसाल। मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है। इजाजत दीजिए अमन के पैगाम के साथ सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर और हर दिल तक असर। शुक्रिया।